दिल्ली से ट्रेन पकड़कर हम सुबह 5 बजे जैसलमेर स्टेशन पहुंच गए। 1 घंटे वेट करने के बाद हमारा स्कूटी, जहाँ से हमने रेंट किया था स्कूटी, वो हमें स्कूटी देने आया। फिर हम होटल गए, चेक इन किया एंड 1 घंटे रेस्ट करने के बाद फ्रेशन अप होकर हमने होटल पर खाना खाया, वहाँ की दाल बाटी। उसके बाद हम निकल दिए कुलधारा विलेज के लिए, वही कुलधारा जिसे भूतों का गांव कहा जाता है। हमने गूगल मैप पर लोकेशन डाली, लेकिन जिस रास्ते से गूगल मैप हमें ले जा रहा था वो एक सुनसान और बंजर रास्ता था। अब आगे चलकर मुझे डाउट हुआ कि नहीं, ये रास्ता शायद गलत है या डेंजरस है। मैंने एक लड़के से पूछा, भाई साहब, कुलधारा जाने का रास्ता यही है? उसने कहा नहीं, यहाँ गलत जा रहा है, ये वो रास्ता नहीं है, आपको यहाँ से पीछे जाना है और उसके बाद में आप राइट टर्न ले लेना। वहाँ से जब हम आगे चलने के बाद में हमें दिखा कुलधारा विलेज 15 से 17 किलोमीटर दूर। अंदर चलने के बाद कुछ कुछ घर दिख रहे थे काफ़ी डिस्टेंस पे। सो उन्हें देखकर ये सोच रहा था कि लोग यहाँ कैसे रहते होंगे अकेले, सिटी से इतना दूर, मेडिकल कंडीशंस में क्या करते होंगे। आगे चलकर हमें ये दिखा जहाँ पर लिखा था कुलधारा। जब हमने वहाँ से लेफ्ट लिया और लेफ्ट की तरफ आगे गए तो वहाँ पे एक बड़ा सा गेट था एंट्री के लिए। गार्ड था, उसने हमें कहा कि 20 रुपये दीजिए बाइक अंदर ले जाने के लिए। सो मैंने उनसे कहा कि हमें तो पता नहीं था कि बाइक पार्किंग के भी पैसे लगते हैं। तो उसने मजाक में कहा कि भूतों को देखना अब थोड़ा महंगा हो गया है। हम अंदर गए, रास्ता पूरा ख़राब था। हमारे पास स्कूटी थी जो हमने रेंट पर ली थी, उसकी भी थोड़ी हालत ख़राब थी। चलाने में मुझे डर लग रहा था कि अगर ये कहीं पंचर हो गई या ये बंद हो गई तो हम वापस जैसलमेर तक कैसे जाएंगे। वहीं से थोड़ा आगे चलने के बाद में हमें दिखा, लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पानी के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर गांव का निर्माण किया। इतने सालों के बाद भी आधे घर वैसे के वैसे बने हुए थे। वहाँ पे उन घरों को, जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उनके घरों का एक डेमो बना कर रखा था। वो अंदर से कुछ ऐसा नहीं, सच कहूँ तो वहाँ जाने के बाद में दिमाग शांत सा हो जाता है, आप कुछ ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं। एक स्टोरी ये भी कही जाती है कि जब सलीम सिंह, जिसकी हवेली जैसलमेर में बनी हुई है, वो एक बार इस गांव में आया यहाँ के गांव वालों से कर्ज लेने के लिए, लेकिन जब उसने वहाँ के सरपंच यानी कि जो प्रधान, उनकी बेटी को देखा तो वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन वहाँ के जो पालीवाल ब्राह्मण थे, वहाँ के गांव का जो प्रधान था, वो ये नहीं चाहता था। सो उसने इन गांव वालों को धमकी दी कि उसे मेरे साथ भेज दो या मैं पूरे गांव पे ज़्यादा लगान वसूल करूँगा, इस पूरे गांव को उजाड़ दूंगा। ये बात सुनकर पालीवाल ब्राह्मण रातों रात उस गांव को छोड़कर चले गए। ना उन्हें किसी ने जाते देखा, और जाते जाते ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि ये कभी भी वैसा नहीं बन पाएगा। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि कुछ तो इस गाँव में अजीब, कुछ तो बहुत अजीब। वहाँ से देखने के बाद हम बाहर आए तो हमने उन्हीं बूढ़ी माँ को देखा। वो मेरे साइड देखकर हंस रही थी और पता नहीं, शायद वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे जो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आगे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन्हें कुछ देकर आना चाहिए। मैं गया और उन्हें एप्पल देकर आया। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा आगे आया तो मुझे समझ में आया कि इतनी एज्ड वूमन यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ आए कैसे होगी। और अगर कोई फैमिली वाला भी लेकर आया होगा तो पूरे दिन वहाँ इतनी ज़्यादा धूप होती है कि हमें इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी कि हम बता नहीं सकते। इतनी धूप में वो वहाँ कैसे बैठ सकती, और अगर वो वहीं सोती है तो कैसे सो सकती है अकेली। तो जाती है तो वो चल कर तो नहीं जा सकती, वो वहाँ क्या कर रही थी, वो सोचने के बाद हमने थोड़ा पानी पिया और फिर हम वहाँ से वापस निकल गए। हमने सोचा कि वहाँ से थोड़ी दूर 10 किलोमीटर समथिंग फोर्ट था, सोचा वो दिखता, हम निकल लिए उस फोर्ट के रास्ते पर वहाँ से 1 किलोमीटर भी हमें निकले और नहीं हुआ। और थोड़ा ही आगे जाकर हमने देखा कि एक पुलिया बनी हुई है और बीचों बीच उसके एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। वो मरा शायद एक्सीडेंट से ही था क्योंकि खून वहाँ गिरा हुआ था। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो देखकर वह खड़ा हो गया। थोड़ी दूर सोचने के बाद मुझे मन में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। हमने वहाँ से यू टर्न ले लिया और इसी तरह से हमारी कुलधारा की जर्नी पूरी हुई।